In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan, you are watching CGPA Genius. My dear students, first of all, welcome to my YouTube channel. In this video, actually we are going to discuss about acceleration. In previous lectures, we have discussed about velocity, we have discussed about speed, okay. So in this video, we are going to discuss about acceleration, uniform acceleration, okay. Numerical भी इसका करेंगे, MCQ, short questions के बारे से सब इसके बारे में सारे के सारे concept हम clear करने वाले हैं, okay जी, yes. तो let's start the video. Okay, what is acceleration? Okay. Acceleration. So acceleration क्या होता है बच्चे? Velocity के बारे में हमने पढ़ा था. Velocity क्या होती है कि अगर कोई body displacement cover कर रही है, if a body covers displacement, the rate of displacement of a body is called velocity. तो अगर हम बात करें the rate of change of velocity, वो क्या होगा? The rate of change of velocity of a body is known as acceleration. ठीक है, तो यानी कि वो जो वेलोसिटी है उसके अंदर अगर हम चेंज लेके आ जाएं तो वो क्या होगा? एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा. ठीक है ना, एक बॉडी है, एक कार है, वो क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है टाइम के साथ साथ. ठीक है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाए, ठीक है ना, तब्दीली आ जाए, तो वो जो तब्दीली आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी है, वो क्या पैदा कर रही है? एक्सेलरेशन पैदा कर रही है. अब हमने ये देखना है ये जो वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, ठीक है, ये वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है ये या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आता है. वेलोसिटी क्योंकि क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो या तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी या तो फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है ना, यस. अगर इसकी डायरेक्शन में तब्दीली आ गई तो भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, अगर इसकी मैग्नीट्यूड में तब्दीली आ गई तो भी एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में तब्दीली आ गई तो क्या होगा? एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा. यानी कि हम बात कर रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी. तो ये भी आपको बात समझ आ गई है कि चेंज या तो मैग्नीट्यूड में होता है या डायरेक्शन में होता है या दोनों में होता है. क्लियर? ओके. तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन द रेट ऑफ change, the rate of change in velocity, of a body. Okay, so acceleration क्या है? The rate of change in velocity of a body. The rate of change क्या हो रहा है? The rate of change in velocity. Change in velocity. किस में चेंज आ रहा है? वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है. क्लियर? अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज का क्या मतलब है? रेट का क्या मतलब है? इसका फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन का? इस तरह से. तो ये जो है हमारे पास चेंज है, Vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, और Vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, यानी कि एक गाड़ी है, ठीक है जी. अच्छा, पहले ये थी रेस्ट में, उसके बाद इसने चलना शुरू कर दिया. पैरों से तो नहीं, ये क्या होता है भाई, पहियों से. ठीक है ना, यानी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई. क्लियर? चलना स्टार्ट हो गई. क्लियर? अच्छा जी. तो पहले ये रेस्ट में थी, उसके बाद ये मोशन में आ गई. ठीक है ना, ओके. सो ड्राइवर स्टार्ट करता है गाड़ी और चलाना शुरू कर देता है, तो फिर ये इधर आना शुरू हो जाती है इस तरह से. ओके, सो पहले वो यहाँ पर थी, फिर यहाँ पर आ जाती है. मतलब पहले उसकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो थी 0. इनिशियल वेलोसिटी पहले थी 0 क्योंकि ये कार थी रेस्ट में. ठीक है ना, जैसे ही इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या कवर किया? डिस्प्लेसमेंट. ठीक है ना, वेलोसिटी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. तो जैसे इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसके बाद ये गाड़ी जो है ये यहाँ पर आ जाएगी, फिर यहाँ पर आके स्टॉप हो जाएगी. तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी. वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी होगी. ठीक है जी. अच्छा, तो यानी कि क्या है ये? चेंज इन वेलोसिटी जो होता है उसमें हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी में से माइनस कर दो इनिशियल वेलोसिटी. इसकी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो, यानी ये है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. क्लियर? तो यानी कि हमने कहा है एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो ये हो गया इसका फार्मूला, और इसका एसआई यूनिट
ऐसा यूनिट जी है, ऐसा यूनिट भी हमारे पास जो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट था ना, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है उसमें हम कहेंगे मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये होगा हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अच्छा जी, तो ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी आती है टाइम के साथ, यानी हम कहते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला, इसका ऐसा यूनिट। और अब क्या करना है, अब ये देखना है ये जो चेंज है वेलोसिटी के अंदर, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमें पता है या तो भाई ये होता है डायरेक्शन में चेंज, या तो होता है ये मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, लेट्स सपोज के हमारे पास एक गाड़ी थी, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, यानी कि ये स्पीड थी, इसमें चेंज आया, चेंज मैग्नीट्यूड में आएगा तो 70 हो गई, यानी कि चेंज आया। अब मैग्नीट्यूड में चेंज आया का मतलब ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू हो गई कार। तो चेंज किस चीज में आया, 60 से 70 हो गया, ये क्या होगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर वो जा रही थी इस डायरेक्शन में, फिर बाद में वो ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स लेके आ रहा है, गाड़ी को रिवर्स लेके आ रहा है, तो गाड़ी की डायरेक्शन में पीछे हो गई, इधर ऐसे, डायरेक्शन पहले ऐसे थी, फिर वो ऐसे होना शुरू हो गई, तो ये चेंज इन क्या आया, डायरेक्शन आया। ठीक है, तो या तो मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, या डायरेक्शन में चेंज आता है, या बोथ, दोनों में चेंज आता है, दोनों में चेंज। वैसे वो जो गाड़ी वाली एग्जांपल है उसमें दोनों में चेंज आएगा। देखें, ये हमारे पास एक ड्राइवर कार चला रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी। अब इस ड्राइवर के ये जो स्पीड थी पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, लेकिन यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी में इतना फर्क है कि स्पीड में डिस्टेंस कवर होता है और जो वेलोसिटी होती है उसमें डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट के केस में बस यही कर लेते हैं हम कि ये जो है हमारे पास एक पॉइंट है ए है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो हम बस ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं ए एंड बी। तो ये हम कह देते हैं कि ये एक हमारे पास स्ट्रेट पाथ है, इस पे गाड़ी जो है वो जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो ये स्ट्रेट पाथ है, यानी इन बिटवीन 2 पॉइंट्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी इसकी जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसके ड्राइवर को सूझी कि मैं जरा ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाऊं, तो इसने जो है वो 80 की स्पीड तक आ गया, ये 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अच्छा, मतलब ये कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये गाड़ी चलना शुरू हो गई, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आया। ठीक है, ये आगे जा रही थी, आगे जा रही है स्पीड से। फिर इस ड्राइवर को सूझी कि मैं आगे तो भाई रास्ता बंद है, तो ये फिर गाड़ी को इधर रिवर्स करेगा, पीछे करेगा। तो अब इस सिचुएशन में एक तो ये 80 की स्पीड पे जा चुका था ना, तो फिर ये 70 पे आएगा, फिर ये 60 पे आएगा, फिर ये 50 पे आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, स्पीड इसकी कम हो रही है, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड कम हो रही है। ठीक है ना, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रही है, और साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, यानी कि पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, फिर वो इस डायरेक्शन में आना शुरू हो गई, यानी वो जो चेंज आया वो डायरेक्शन में भी आ रहा है, मैग्नीट्यूड में भी आ रहा है। अब इस चीज को हमने देखना है, वो जो चेंज है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में, वो ये हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहां पर ऐसे ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम रहती है, डायरेक्शन सेम रहती है, नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, डायरेक्शन सेम रहती है, जिस तरफ गाड़ी जा रही थी उसी तरफ ही जाती है, लेकिन जो चेंज आया वो इसकी मैग्नीट्यूड में आया, यानी कि जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर रही है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास हम कहते हैं जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज करे, वेलोसिटी क्या करे, डिक्रीज करे, और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट। अपोजिट किस चीज के, पहले वो यहां जा रही थी, फिर बाद में स्पीड जो इसने स्लो की है और ये रिवर्स आना शुरू हो गया, तो ये बैक पे इसने करना शुरू कर दिया। ठीक है, मूविंग डायरेक्शन ये थी, फिर बाद में जो चेंज आया वेलोसिटी में, तो डायरेक्शन यूं हो गई। ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यानी कि यहां पर हम कहेंगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन जो है वो क्या हो रही है, चेंज, डायरेक्शन चेंजेस, या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। अब ये देखो ना आप, यहां पर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो डायरेक्शन भी अपोजिट होगी, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डायरेक्शन भी सेम होगी। अब यहां क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और डायरेक्शन भी चेंज हुई है, डायरेक्शन भी अपोजिट हो गई है, तो फिर ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, या फिर इसे कहते हैं डिसेलरेशन। डिसेलरेशन या फिर इंक खत्म हो गई। ठीक है जी, इसे क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। किसको, नेगेटिव एक्सेलरेशन को। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है और डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है, डायरेक्शन जब चेंज होती है तो वो अपोजिट हो जाती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है इसे हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे, जिस तरह से हम एवरेज स्पीड कह रहे थे, एवरेज वेलोसिटी कह रहे थे, अब एवरेज एक्सेलरेशन में भी हमारे पास यही फार्मूला ही रहेगा। क्लियर। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम एक बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है ना, ये एवरेज एक्सेलरेशन हो गया उसका फार्मूला। अब हम देखते हैं, डिफाइन करते हैं किसको, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हुआ, क्या था कि हमारे पास जब हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी ना, तो हमने कहा था इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में बी। वेलोसिटी के केस में क्या कहा हमने, आसान हो जाए। सो बच्चे, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। तो मैंने ये कहा कि जब हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया था तो किस तरह से किया था, हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इस तरह से डिफाइन किया था, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of time, however short the interval may be. Okay, so uniform acceleration में हम कहते हैं a body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity, because acceleration के अंदर क्या है, ना distance कवर होता है ना displacement कवर होता है। फार्मूले के अंदर हम यूज क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है ना, हाँ जी, फार्मूला के अंदर क्या यूज करते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो इसीलिए हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी जब डिफाइन करेंगे ना, तो फार्मूले में क्या था हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, इसलिए हम लिखेंगे इफ इट हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, नॉट इक्वल डिस्टेंस, नॉट इक्वल डिस्प्लेसमेंट। हम लिखेंगे इट हैज इक्वल changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. Clear? Okay, so ये हो गया हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके अलावा हमें इसने दिए हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना, इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, इसको अंडरस्टैंड करो उसने किस तरह से स्टेटमेंट दी है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भाई, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये वही वाली एग्जांपल दे रहा है कि एक कार है वो स्टार्ट्स होती है, स्टार्ट करो, ये कार को स्टार्ट करो, पहले वो स्टॉप थी, रुकी हुई थी, रेस्ट में थी, उसके बाद वो स्टार्ट होती है चलना। ठीक है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, इट्स वेलोसिटी बिकम्स इतनी, मतलब ये है कि एक बंदा ने, ड्राइवर ने गाड़ी जो चलाई है, स्टार्ट की है, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो जाता है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी बनती है, यानी वेलोसिटी बनी है ना, स्पीड नहीं बनी, क्यों, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसीलिए उसकी वेलोसिटी बनी कितना,
20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, इन 8 सेकेंड, 8 मिनट के अंदर 20 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या बनी, वेलोसिटी बनी। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो है एक्सेलरेशन का फार्मूला, वो आपको आता है vf माइनस vi ओवर t। अब आपको ये देखना है फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है। अब देखो ना, एक कार है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम रेस्ट से, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगी, क्लियर। उसके बाद वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बिकम्स हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपको जो टाइम गिवन है वो है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। सिंपली इस फार्मूला के अंदर आपने पुट कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला। ओके, सो अब दूसरा किस तरह से है। इसमें ना आपको कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, फाइंड करना है रिटार्डेशन, या आपको कहा जाएगा डिसेलरेशन। तो आपने ये माइंड में रखना है, जो रिटार्डेशन है या डिसेलरेशन है, किस चीज की बात हो रही है, एक्चुअली नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, तो फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। वो ये कह रहे हैं, पहले एक गाड़ी जो है, एक कार जो है, वो मूव कर रही थी, मोशन में थी, मूविंग एट किस स्पीड में थी, किस वेलोसिटी में थी, वो 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में थी, क्लियर है ना। वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क आ जाता है, ठीक है। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड भी बोल सकते हैं, 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। फर्क इतना आएगा कि अगर इस कार ने डिस्टेंस कवर कर लिया तो हम कहेंगे 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड होगी इसकी। अगर इस कार ने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया तो हम कहेंगे 30 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये है एक्सेलरेशन, तो इसमें वेलोसिटी होती है और चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो इसीलिए जो कार है वो हम कहेंगे मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्लोज डाउन, ठीक है। उसकी जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड से जो है वो वेलोसिटी, सॉरी स्पीड नहीं, वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्लो डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड से स्लो हो गई, उसकी जो वेलोसिटी है 13 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है ना, इन 5 सेकेंड। अब जो है वो कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करो। अब देखो ना, यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है रिटार्डेशन में या डिसेलरेशन में, नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज करती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो हमने जो है अब क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी देखनी है vi, फाइनल वेलोसिटी देखनी है और टाइम देखना है जी। अच्छा जी, टाइम तो उसने बताया 5 सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है जी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने फार्मूले में पुट किया ना, ये फाइनल है 15 में से माइनस करोगे 30 ओवर 5। अब ये देखो, ये आपका आंसर आएगा नेगेटिव, ठीक है, आपका माइनस में आपका आंसर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो एक्सेलरेशन फाइंड किया वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी वो डिसेलरेशन है या फिर रिटार्डेशन है, ठीक है ना। डिसेलरेशन जो है वो कब पैदा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब पैदा होता है, जब वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो चेंज डिक्रीज में आता है, जो वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है, ठीक है ना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो चेंज वेलोसिटी को इंक्रीज करे। होप सो आप लोगों ने ये टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।